हेलो दोस्तों, आपका स्कॉलर एलाइट में स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में इनइक्वलिटीज़ बताने जाऊंगा। इनइक्वलिटीज़ जो होती हैं आपकी, जो रीजनिंग की जो कोडेड इनइक्वलिटीज़ होती हैं, वो मैं आपको बताने जाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद वीडियोस को देखें और फिर लाइक करके बताएं कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं। कमेंट करके बताएं, अपने डाउट्स पूछें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडियाज़ पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक करके वीडियो को बताएं कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है वीडियो पसंद, और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको कोडेड इनइक्वलिटीज़ के बारे में बताऊंगा, उसकी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसका ट्रिक बताऊंगा कि कैसे जल्दी सॉल्व करना है। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, कम समय में आप इसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। 5 नंबर का आता है ये, आपका प्री में भी आएगा और अगर मेंस में भी, शायद आरआरबी पीओ के मेंस में भी आ सकते हैं। प्री में तो डेफिनेटली 5 नंबर आपके पक्के हैं। तो वीडियोस को पूरा देखें, प्रैक्टिस सेट भी इसके मैं कई लाऊंगा। ठीक है, तो इसमें कुछ मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, तो आप इसको बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर पाएंगे। डायरेक्ट स्क्रीन पे ही देख के आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जो हैं इसमें आपको याद करनी पड़ेंगी, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इनइक्वलिटीज़ में क्या होती है हमारी, कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट दिया रहता है कि P इज़ ग्रेटर देन Q, फिर लेस देन R, इस टाइप से। फिर मान लीजिए ऐसा दे देंगे, फिर बोलेंगे R इज़ ग्रेटर देन P, फिर कुछ मतलब इस टाइप से ऐसा देंगे और फिर दे देंगे कंक्लूजन कि P Q, फिर दे देंगे मान लीजिए R P, इस टाइप से कुछ आपको दे देंगे और फिर बताएंगे, बोलेंगे ये हो गया आपका स्टेटमेंट और ये आपका हो गया कंक्लूजन। फिर बताएंगे कि इसके 4 ऑप्शन रहेंगे कि भैया फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, नन फॉलो, आइदर और, नाइदर नॉर, इस टाइप के 4-5 आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप का आपका रहता है। चलिए, तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखिए, आपको एक बॉक्स याद करना है, दिमाग में बैठाना है, जो मैं अभी बॉक्स आपको बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये एक ऐसा बॉक्स आप बनाइए। अब जो मैं बनाने जा रहा हूँ देखिए, यहाँ पे आपको बनाना है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे बनाना है ग्रेटर देन, बीच में रहेगा आपका इक्वल यहाँ पे। ठीक है, लेस देन इक्वल टू है ना, और ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इस टाइप से है ना। अब ये 4, अब देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, कभी भी ये दोनों साइन, कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। ठीक, कभी भी ये दोनों साइन सामने आपस में आएंगे तो इसका आंसर हमेशा यही होगा, क्या, ग्रेटर देन। यानी कभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू अलग अलग अगर आता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कभी भी ये दोनों साइन आपस में आए कि ग्रेटर देन इक्वल टू, इस टाइप से P ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक, R इक्वल टू S, और फिर रिलेशन पूछेगा आपका P इज़ ग्रेटर देन S, इस टाइप से। तो कभी भी ये दोनों अगर साथ में आते हैं तो इसका आंसर जो होगा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, और एक और, अब कभी भी ये दोनों साइन आ जाए, समझ रहे हैं आप, ये दोनों मतलब कौन दोनों, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो कभी भी अगर ये दोनों आपके साइन आते हैं आमने सामने तो इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन ही होगा, यानी यही होगा इसका आंसर। ठीक, अगर ये दोनों कभी भी आपके आमने सामने आते हैं, सेम। और ये दोनों, अब अगर ये दोनों आमने सामने आते हैं यानी अपोजिट साइन आते हैं तो कोई रिलेशन नहीं। यहाँ पे भी अगर आपका अपोजिट साइन आता है तो कोई रिलेशन नहीं। अब इधर की बात करते हैं, लेस देन इक्वल टू आएगा तो भी आंसर लेस देन ही रहेगा, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू ये आएगा तो भी आंसर यही रहेगा, और ये दोनों अगर आते हैं तो आंसर भी यही रहेगा। बस आपको ये याद करना है, या पेपर में जैसे ही रफ शीट मिले तो आप उसको बना लो। ठीक, ये अगर आपने बना लिया, ठीक, ये अगर आपने बना लिया,
ये आपको अगर समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। याद कर लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू आए तो ग्रेटर देन आंसर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन आए तो भी ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू आए तो ये वाला साइन होगा। तो इस टाइप से ये बना लीजिए पेपर में, ठीक है। तो इसके आगे आपको सॉल्व करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। ये आपको बॉक्स याद होना चाहिए, दिमाग में बिल्कुल याद होना चाहिए कि यार ये दोनों साइन आया तो इसका आंसर ये होगा, ये दोनों साइन आया तो इसका आंसर ये होगा, ये दोनों साइन आया तो भी इसका आंसर ये होगा, ये और ये आ गया तो कुछ नहीं होगा, और ये आया तो इसका आंसर ये होगा। मतलब इस टाइप से आपको ये याद होना चाहिए, देखते साथ साइन याद आ जाने चाहिए कि क्या होगा, ठीक है। तो ये था इसका मेन कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, ट्रिक बोल लीजिए, जो भी इसको आपको बोलना है बोल दीजिए, ठीक। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये याद रहेगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, हम उसी डायग्राम की मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग है, सेमी कोलन लगा दिया, सेमी कोलन लगा दिए, तो ये अलग अलग है। तो अलग अलग में आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पहले इसको एक सीरीज बना लीजिए, ठीक। तो सीरीज कैसे बनेगी, सबसे पहले दिया हुआ है P, ठीक। तो P ग्रेटर देन इक्वल टू आप बना सकते हैं Q, ठीक। अब यहाँ पर रिलेशन फाइंड कीजिए, कहाँ पे मिल रहा है, Q का रिलेशन दिया हुआ है कि Q ये हो गया R के साथ। अब R को फाइंड कीजिए, R कहीं दिया क्या, तो R बड़ा था M के साथ, ठीक। अब M का रिलेशन कहीं दिया हुआ है, अब P और O का दिया हुआ है तो यहाँ से बना लो P और ये O हो जाएगा, और फिर और कुछ Q का हो चुका है और N का दिया हुआ है, N इक्वल टू Q है, तो N इक्वल टू Q आप ऐसा ये N है, N इक्वल टू Q ऐसा बना सकते हैं। तो अब ये एक डायग्राम आपका बन गया, ठीक। ये एक मतलब इक्वेशन बन गई। अब इससे हम पूरी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे, देखिए कैसे। पहला वाला कंक्लूजन उठाते हैं, R और O के बीच में रिलेशन पूछा है। O कहाँ है आपका, ये है, R कहाँ है आपका, ये है। तो हमको इधर से चलना है, ठीक है, लेफ्ट साइड से चलना है, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट से चलते हैं। ये दोनों साइन है, कौन से साइन मिल गए आपको, एक ये और एक ये। तो जब यही दोनों मिलके यही साइन बनाएंगे, है ना, ये दोनों मिलके यही साइन बनाएंगे, तो क्या साइन बन गया ये। तो ये दोनों जब मिले तो यहाँ पे साइन बन गया आपका ये वाला, और अब आ गया कौन सा साइन आपका, ये वाला और ये वाला। तो मैंने बताया था जब अपोजिट साइन हो तो कोई रिलेशन नहीं, यानी कि ये वाला आपका गलत हो गया, फॉलो नहीं करेगा। O एंड अब Q का देखते हैं। O आपका ये है, Q यहाँ पे है, इनके बीच में कौन से साइन है, अपोजिट साइन है, गलत, ठीक। Q और M, Q ये है, M ये है, Q और M के बीच में क्या हो जाएगा, कौन सा साइन आया, इधर से भी आओ चाहो कहीं से भी आओ, ये साइन और ये साइन, इन दोनों को मैंने बताया था जब भी ये दोनों साइन आएंगे तो आंसर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, Q ग्रेटर देन M लिखा है, ये वाला हमारा सही हो गया। क्या हो गया, ये वाला सही हो गया। अब N और P का देख लेते हैं, N कहाँ पे है, ये है, P यहाँ पे है। तो इस इक्वेशन को अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व कर पा रहे तो ऐसे लिख लो, O, ठीक, O की भी जरूरत नहीं है हमको, P और N का पीछा है, P ये है, Q और इक्वल टू N है, इन दोनों के बीच में कौन सा है, ये है। तो मैंने बताया था ये दोनों आएगा तो क्या आंसर होना चाहिए, ये वाला साइन हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे तो ये है, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। तो इस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये साइन याद है, जो मैंने ये आपको ब्लॉक बनवाया था, एक बॉक्स बनवाया था, ये बॉक्स अगर आपको याद है, ठीक, तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं जाने वाली है, इजीली आप ओरल सॉल्व कर लोगे। क्योंकि आजकल अगर क्लर्कियल की बात करें तो क्लर्कियल में आपको ऐसा एक इक्वेशन वो बना के देंगे पूरा, पर पीओ में पूरा बना के नहीं देते, तो इसलिए एक स्टेप हमको करना पड़ता है। ये इक्वेशन आप एक बार बना लो, उसके बाद कितने भी आप वो देते रहे, आपका ये सॉल्व हो जाएगा ईजिली, ठीक है, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड फॉलोज, ओनली थर्ड फॉलोज इज द राइट आंसर। चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से। अब यहाँ पे ये दिया है, फिर से हम इसको बना लेते हैं। ए ये दिया हुआ है, बी के बारे में क्या दिया हुआ है, बी इक्वल टू है आपका सी। अब उसके बाद सी का कहीं रिलेशन है, अभी नहीं है, ए का रिलेशन है, यानी कि ये हो गया, और ठीक, उसके बाद कहीं और क्या दिया हुआ है, ई और एफ का दिया हुआ है, अभी नहीं पता हमको, बी और एफ का दिया हुआ है ना, तो बी और एफ का दिया हुआ है, तो आप क्या बना सकते हैं, बी नीचे बना लीजिए, बी जो है ऐसा है एफ के साथ, और एफ और ई तो
ये है आपका ई बड़ा है ना एफ से, तो इस टाइप से आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, ये बन गया। अब ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, पहला कंक्लूजन लेते हैं सी और ई के बारे में। सी कहाँ है आपका, ये है, और ई कहाँ है आपका, यहाँ है। तो देखिए जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर पाएंगे। अब आप ऐसे अगर नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो एक इक्वेशन यहाँ पे बना लीजिए। क्या दिया हुआ है, ई ग्रेटर देन है एफ के, ठीक, और फिर ये है बी और ये है आपका सी। इस टाइप से आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब सी और ई का पूछा है, चलिए इधर से मैंने बोला हमेशा लेफ्ट साइड से सॉल्व करने को, ठीक, तो ठीक है, इधर से आप हमेशा सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों साइन है आपके, यानी कि ये और ये, तो क्या होगा इसका आंसर होगा यहाँ पे एक, इन दोनों साइन को मिला के ये वाला आंसर हो जाएगा। और उसके बाद कौन सा आ गया, ये। तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों अपोजिट साइन है, ये भी है और ये भी है, ये अपोजिट साइन है, यानी कोई रिलेशन नहीं, ये वाला आपका गलत हो गया। डी और बी का देखते हैं, इनने क्या बोला, डी इज मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू बी होना चाहिए। डी कहाँ है, ये और बी, तो डी और ये दोनों एक ही साइन है, ये मिलके यही बनेंगे, एकदम सही है आपका सेकंड वाला। ठीक, ए और एफ का देखते हैं, ए यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है। ये देखिए अब ये कैसा बन सकता है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये इतना, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, एक ही साइन है, यानी कि ये भी आपका सही हो जाएगा क्योंकि सेम साइन है, आंसर आपका यही आना है और क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है। ठीक, चौथा देखते हैं ई और डी। ई यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों साइन को देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, इसको ऐसा बना लीजिए अगर आप उल्टा नहीं देख पा रहे हैं तो। ये ई और डी पूछा है, यहाँ से सॉल्व करो, चाहे यहाँ से कहीं से भी आप कर सकते हो, यहाँ से सॉल्व करोगे, ठीक, यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं आएगा। पहले ही साइन दो अलग हो गए आपके, एक ये और एक ये, यहीं पे खत्म हो गया तो कोई रिलेशन ही नहीं है। इधर से आप देख लो, तो इधर से आप कैसे करोगे, ये देखिए इधर से करोगे तो ये साइन आएगा, फिर यहाँ करोगे तो भी ये साइन आएगा और फिर ये, कोई रिलेशन ही नहीं आएगा, तो ये गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। ठीक, ये हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको थोड़ा डायग्राम देखते आना चाहिए कि कैसे, क्योंकि अगर हर बार आप इसको ऐसा बनाओगे तो टाइम ज़्यादा टेक ले। एक बार डायग्राम बना लो और उसी डायग्राम में आप ऊपर नीचे लगाते रहो तो बहुत ही जल्दी इजीली सॉल्व हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। ज़्यादा टाइम नहीं लगते इसको, 5 क्वेश्चन करने में हार्डली 7 मिनट लगने चाहिए अगर 4 स्टेटमेंट है तो, और अगर 2 स्टेटमेंट के आ रहा है तो 5 मिनट में 5 क्वेश्चन हो ही जाने चाहिए और कम में हो जाने चाहिए। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये आया, अब इसको फिर से बना लीजिए, पी क्यू, ठीक, क्यू के बारे में दिया हुआ है, टी, टी के बारे में दिया हुआ है, आर एस के बराबर है और एस जो है ये बड़ा है यू के। इतना ही है, एक इक्वेशन बना लिया हमने। चलिए अब सॉल्व करते हैं। पी इज मतलब पी बड़ा या बराबर है यू के, पी कहाँ ये है, यू कहाँ ये, चलिए चेक करते हैं इधर से। ये दोनों साइन आए, ये दोनों मिलके एक साइन बन गए, फिर ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, मैंने बताया था जब ये और ये आए तो क्या हो, तो ये वाला आंसर होगा। तो ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या, ये बना लिया। अब ये दोनों अपोजिट साइन आ गए, क्लोज, यानी गलत। जहाँ भी आपकी कंडीशन फॉल्स हुई गलत हो गया। ठीक, खत्म। यू और टी का देख लेते हैं, यू यहाँ पे है, टी यहाँ पे है। ये दोनों साइन आएंगे तो फिर ये आएगा और ये आएगा तो फिर ये, यानी क्या आएगा, टी बड़ा होगा यू से। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टी बड़ा है यू से, एकदम सही है। टी जो है बड़ा है यू से, एकदम सही है। अब एस और पी का देख लेते हैं, एस यहाँ पे, पी यहाँ पे है। इन दोनों साइन क्या है अपने पास, ये वाला साइन और ये वाला साइन, तो ये दोनों साइन मिलके क्या बनेंगे, ये। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखिए अपोजिट साइन आ गया, एक ये साइन आ गया, एक ये साइन आ गया, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक, तो ये वाला कोई रिलेशन नहीं, यानी कि यहाँ पे ये गलत। अगला पी और टी का देख लेते हैं, पी यहाँ पे, टी यहाँ पे, दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलोज। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। चलिए a इक्वल टू बी, ठीक, b के बारे में और क्या दिया हुआ है, ये d है और d जो है c और ये e, इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक, कलर चेंज करते हैं ताकि क्लियर ज़्यादा हो आपको। अब देखिए D और B का दिया हुआ है, D आपका यहाँ पे है, B यहाँ पे है, तो क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि B बड़ा है D से, और इसमें क्या अपन को दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि D जो है बड़ा है, तो ये वाला क्या होगा, गलत हो गया, साफ साफ गलत हो गया वो तो भाई। ठीक,
अब डी और ई का बोल रहा है कि डी बड़ा है ई से, डी बड़ा है ई से, डी यहाँ पे है ई यहाँ पे, इनके बीच में कौन सा साइन आ रहा है, दोनों अपोजिट साइन आ रहा है, कोई रिलेशन ही नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ए और ई का बोल रहा है, ए और ई, अब चेक करना पड़ेगा, ये दोनों है, देखिए यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं आएगा, ये भी आपका गलत हो जाने वाला है। ठीक, अगला अब ए और सी की बात करते हैं, ए और सी, सी कहाँ है आपका, ये वाला है सी। ठीक, ए और सी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर से अगर चलें तो ये साइन और फिर ये साइन अपोजिट साइन, गलत, कोई रिलेशन नहीं, ये लो भाई सभी गलत हो गए, तो बस तो इसका आंसर हो जाएगा नन फॉलो, नन फॉलोज इज द राइट आंसर। तो इस टाइप से इसको किया जाता है, बहुत ही जल्दी सॉल्व आप कर सकते हैं इसको। एक और क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा इक्वेशन है, इसको आप बना लो फिर से। ठीक, ये P, अब P का इक्वेशन ढूंढो, P के बारे में कहीं और कुछ है क्या, P के बारे में कहीं कुछ नहीं, Q के बारे में दिया होगा, ये हो गया R, R इक्वल टू है आपका S, और S जो है बड़ा है T से, और T जो बड़ा है U से, मेरे ख्याल से इतना ही है, Q P R S T U, Q P R S T U, बस इतना ही है, ये आपका हो गया है ना। Q बड़ा है, हाँ एक चीज़ और, ये वाला Q जो है मतलब V बड़ा है Q से, है ना, V बड़ा है Q से, तो यहाँ पे आप V बना लो, ये एक और ये बन गया आपका, है ना। ठीक, चलिए Q और P का रिलेशन हो गया क्या आपका, Q और P का हो गया, R और S का रिलेशन हो गया, U और T का हो गया, Q और R का हो गया, ठीक है, Q और V का हो गया, S और T का हो गया। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं पहला कंक्लूजन, S और U का बोल रहा है। ठीक, आपका S है और U है, तो इन दोनों के बीच कौन से साइन है, इन दोनों के बीच कौन सा साइन हो गया, एक ये साइन हो गया और एक ये साइन हो गया, तो बन के क्या आएगा साइन आपका ये आएगा, यानी कि क्या आएगा, U इधर रहेगा S इधर रहेगा, मतलब S बड़ा रहेगा U से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, S बड़ा रहेगा U से, इनने क्या लगाया है, ये साइन लगाया है, U इधर है, यानी इनके हिसाब से U बड़ा हो रहा है, यानी कि ये वाला गलत हो गया, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, U बड़ा हो रहा है, ठीक, इनके हिसाब से, अपने हिसाब से U छोटा है, तो ये गलत हो जाएगा। P और R का देखते हैं, P यहाँ पे है, R यहाँ पे है, यानी कि R बड़ा होगा P से, फिर इनने देखिए P को बड़ा कर दिया R से, साइन चेंज कर दिए, यानी कि ये गलत हो गया। ठीक, ये क्यों आया, क्योंकि ये और ये साइन है, तो ये दोनों साइन मिलकर ये वाला साइन बनता है। अब T और V का देख लेते हैं, T यहाँ पे है और V कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसके यहाँ पे तो ये आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ये अपोजिट साइन आ गया, कंडीशन गलत, यानी कि अपोजिट साइन कहीं भी बीच में आया, आपका रिलेशन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ये आपका ख़त्म हो गया। अब P और R के बारे में देख लेते हैं ना, P और R के बारे में देख लेते हैं, तो P और R के बारे में क्या हो जाएगा, P कहाँ पे आपका ये है और R कहाँ पे ये पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P है ना, P और R के बारे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे P जो है क्या हो जाएगा, नहीं R जो है बड़ा हो जाएगा P से, है ना, ये दोनों साइन मिलेंगे तो ये साइन आ जाएगा, तो अब ये वाला सही है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फोर्थ फॉलोज, ओनली फोर्थ फॉलोज। तो इस टाइप से सॉल्व करते, थोड़ा ये साइन को आप जरूर देखें, जल्दीबाजी में हड़बड़ी में ना लगाएं कि यार यहाँ पे U और S था ऐसा आया तो ये साइन है ये सही नहीं, थोड़ा देख लें कि किसकी तरफ लगा, क्योंकि ये डेटा चेंज कर दिए जाते हैं। एग्जाम में जो पेपर बनता है वो थोड़ा लॉजिकली बनता है ना, तो थोड़ा देख के लगाइएगा, क्योंकि हम सोचते हैं ईजी टॉपिक है जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी में काम खराब हो जाता है। ठीक, तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, 5 नंबर ईजिली RRB अभी जो प्री होने वाला है 5 और 6 तारीख को डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 के 5 क्वेश्चन, और बहुत ही जल्दी आपको सॉल्व करना रहेगा, 5 मिनट में 5 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप कोडेड इनइक्वालिटीज़ की प्लेलिस्ट की लिंक ऐड हो जाएगी, तो आप उसको देख पाएंगे इस लिंक पे क्लिक करके, और जल्द ही कोडेड इनइक्वालिटीज़ का पार्ट 1 आएगा, तो पार्ट 1 भी यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये जो है कॉन्सेप्ट वीडियो है, इसमें मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट बताया है, हर वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट बता दिया है। कॉन्सेप्ट बोल लें उसको या ट्रिक बोल लें, जो भी आप बोल सकें, तो वो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा बहुत सारे इसके कोडेड इनइक्वालिटीज़ के, तो उससे आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है,
अब समय है आप लोगों को कि जो पहली बार इस वीडियो को देखे हैं तो हमको लाइक करके बताएं कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, तो इस फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें। और हमारा फेसबुक ग्रुप भी है स्कॉलर अलाइट के नाम से, तो उस फेसबुक ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मटेरियल्स प्रोवाइड करा पाऊँ। थैंक यू।